हे गाइस, कैसे हो आप लोग। तो अभी फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में जो इस ईयर के जे एडवांस के लिए ज़रूरी है। जैसे इस ईयर जे एडवांस का डेट देख लेते हैं कब है। तो आप देख सकते हैं कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है जो आईआईटी बॉम्बे इस बार ऑर्गेनाइज करवा रही है। तो आईआईटी बॉम्बे ऑर्गेनाइज करवा रही है, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको इसकी वेबसाइट पे मिल जाएगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डेट दिया गया है, अगर आप अपना पॉइंट आउट करेंगे वहाँ पर, तो आपको जो डेट मिलेगा जे एडवांस का वो ये 7 नंबर के कॉलम में मिलेगा और ये है आपका अगस्त 28 2022। और 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रही है। बेसिकली 2 पेपर है, इसीलिए शिफ्ट तो नहीं बोल सकते हैं। 2 पेपर आपका 9 से 12 और 2:30 से 5:30 बजे के बीच में होगा। तो ये 3-3 घंटे का जो पेपर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपके पास 6 घंटे होंगे। आपने जितनी भी मेहनत अभी तक करी है, इस 6 घंटे में आप उसको वहाँ पर एग्ज़ाम में सॉल्व करके, क्वेश्चन सॉल्व करके डेफिनेटली आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इस 6 घंटे में ही बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आपका रैंक क्या आएगा, आप कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है। और आप वंस आपने एग्ज़ाम दे दिया, ये आपका जो रिज़ल्ट आ रहा है वो आ रहा है संडे आपको 11 सितंबर को। तो ये बहुत ज़रूरी है जानना। और बाकी सारे डेट्स और भी हैं कि आपको आंसर की कब मिलेगा। ये सारी चीज़ें आप थॉरोली चेक कर सकते हैं। मेरे इस वीडियो का पर्पस यहाँ पर ये है कि जो मैं प्रीवियस वीडियो में बात कर रहा था कि कुछ मैथमेटिक्स के लिए पर्टिकुलरली यहाँ पर कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिन पे आपको स्पेशली फोकस करना है। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पूरा का पूरा जो सिलेबस है अपना, उस सिलेबस पे आपको लेके जा रहा हूँ। और उस सिलेबस में आप देखेंगे कि ये जी अगेन एडवांस के ऑफिशियल वेबसाइट से है। वहाँ पर मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें हाईलाइट करूँगा, उसको आपको नोट करने हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट, ये मैथमेटिक्स का सिलेबस है आपके पास। इस मैथमेटिक्स के सिलेबस में सारी चीज़ें कवर है जो जी एडवांस के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। पहला इसने अलजेब्रा लिखा है। अलजेब्रा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पर्टिकुलरली जो आइगन वैल्यूज़ वगैरह निकल के आती है वो वाली, ये जैसे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया या एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, कंजुगेशन, इसमें कंजुगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पोलर रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉड्यूलस पे कई दफ़ा सवाल आता है, बट ये अप्लाइड वर्जन में आता है। अप्लाइड वर्जन में कहने का मतलब ये है कि अगर मॉड्यूलस शब्द ऑफ दो मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर्स पूछा है तो वो अलग तरीके से पूछेगा। आप इसकी एप्लीकेशन आपके नोटबुक में होगा, आप देख सकते हैं। फिर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रायंगल इनइक्वालिटी से कई दफ़ा सवाल आया है, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को बस याद रखना है, उस पर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करना है। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बहुत ज़रूरी है। ये वाले जो टॉपिक है, सब टॉपिक है बेसिकली अलजेब्रा में, ये बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विथ रियल कोफिशिएंट, ये भी हल्का फुल्का देखना है आपको। उसके बाद रूट्स और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन होता है, ये आपको देखना है, याद करना है। जनरली फार्मूला बेस्ड होता है, आप इसको याद कर सकते हैं। फिर फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विथ गिवन रूट्स, ये जेईई मेंस में कई दफ़ा पूछता है। ये एडवांस में मुश्किल है, बट फिर भी थोड़ा बहुत आपको एक लुक लेना है। जहाँ पर जो चीज़ें मैं बहुत हाईलाइट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ, वो आपको ध्यान। फिर सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ रूट, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है जो आपको प्रैक्टिस करनी है और आगे ले जाना है इसको। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ये चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो जनरली आप इग्नोर करेंगे, बट मेरे हिसाब से आपको वो चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे और भी टॉपिक हैं, जैसे अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आ गया। ये सारी चीज़ें जो अलजेब्रा में ऐसी होती है। जैसे हार्मोनिक, इसमें क्या है, हार्मोनिक से कई दफ़ा सवाल नहीं पूछा जाता है, बट ज्योमेट्रिक से बहुत सवाल पूछते हैं। ज्योमेट्रिक पे घुमा घुमा के सवाल पूछता है, जैसे ए आर स्क्वायर, ये जो सीरीज़ होती है, बेसिकली जो जनरल सीरीज़ है, उससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। दूसरा ये है कि इन तीनों के सम में जो कोरिलेशन होता है, ये कोरिलेशन आपको याद रखने है ना। इसका आपस में एक रिलेशन होता है, वो आपको याद रखने हैं। उसके बेसिस पे जो भी एप्लीकेशन बेस्ड सवाल होते हैं वो आपको याद रखने हैं। ठीक है। उसके बाद सम्स ऑफ इनफाइनाइट, ये तो फाइनाइट एंड इनफाइनाइट दोनों, ये दोनों सीरीज़ को कैसे निकालते हैं, जैसे आप अरिथमेटिक की बात करें, ज्योमेट्रिक की बात करें, दोनों आपको करने हैं, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद ये एन नेचुरल नंबर्स, ये काफ़ी बार जो है सिंबॉलिक फॉर्म्स में पूछता है कि अगर मान लो स्क्वायर्स और क्यूब्स को किसी और के साथ मर्ज करके आपको ये पूछेगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। लॉगरिथमिक और देयर प्रॉपर्टीज, तो आप यहाँ पर परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, ये चैप्टर ऑब्वियस सी बात है जनरली आसान नहीं होता है, बट बहुत आसान मेथड है। मैं कोशिश करूंगा इस चैप्टर को कवर करने का, जिसके थ्रू आप परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस आसानी से कर सकते हैं। बाइनोमियल थ्योरम में पर्टिकुलरली जो एक्सपोनेंट वाले पार्ट होते हैं, जिसमें आपको कोफिशिएंट वगैरह निकालना होता है, उस पार्ट को आपको रिपीट करना है, उस पार्ट को आपको अच्छे से पढ़ना है, एग्जाम्पल देखना है, और उसके बेसिस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो भी सवाल पूछे गए हैं आप उस पर फोकस करेंगे, है ना। तो ये आपका हो गया अलजेब्रा। अलजेब्रा यहाँ से आपका कवर हो जाता है, और उसके बाद शुरू होती है अलजेब्रा में ये एक सेक्शन था बेसिकली, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखने हैं। दूसरा मैट्रिसेस है, मैट्रिसेस भी अलजेब्रा के पार्ट होते हैं। मैट्रिसेस में आपको मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, आप मार्क कर लीजिए, जैसे रेक्टेंगुलर एरे ऑफ रियल नंबर्स, आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं, अगेन नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स भी ऑब्वियसली कोफिशिएंट को बराबर करके करते हैं, ये भी बहुत सिंपल है। स्केलर प्रोडक्ट, ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को देखना है क्योंकि ये काम आता है। डिटर्मिनेंट तो ऑब्वियसली आना ही आना चाहिए, अगर बेसिक सवाल आ गए तो आप कर सकते हैं। इन्वर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये तो बहुत सिंपल होता है, और जबकि ऑर्डर अप टू 3 वाला जो होता है वो आपको देखना है। ये है जी एडवांस का पार्ट जो आपको जहाँ पर फोकस करने हैं, तो ऑर्डर अप टू 3 वाला जो लेवल है वो देखना है। और प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक ऑपरेशंस, ये भी देखने होते हैं कि कई दफ़ा ऐसा सवाल आता है कि आपको इस प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना पड़ता है ना। तो बाकी ये सब आप कर सकते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक वगैरह। ये जो सॉल्यूशंस ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस है, दोनों वेरिएबल में आपको याद रखने, 2 वेरिएबल में भी और 3 वेरिएबल में, ये तीनों बहुत जरूरी है बेसिकली। एक तो हो गया आपका कि ज्योमेट्रिक ऑपरेशंस की प्रॉपर्टीज़, और दूसरा ये हो गया सॉल्यूशंस वाले। ये तो आपको अच्छे से आना ही चाहिए, इस पर आप सवाल करो, अच्छे से करो, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैट्रिक्स के अंदर क्या आपको पढ़ना है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर। प्रोबेबिलिटी अगेन एक सब्जेक्टिव मैटर होता है, अगर आपको समझ में आ रही है तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, नहीं आ रही है तो आप इसको एस्केप भी कर सकते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत सारे सवाल आ जाते हैं, लेकिन उसमें आपको फिर वो जो मार्क्स होते हैं वो आपको लूज़ करना पड़ता है। इसके लिए बेहतर है कि आप बेसिक कम से कम पढ़ के जाइए। जैसे बेस थ्योरम है, ये बेस थ्योरम आपको देखना ही देखना है। इंडिपेंडेंस ऑफ इवेंट्स से सवाल आते हैं कि एक इवेंट्स हो रहा है, वो दूसरे के इंडिपेंडेंस है, तो उसमें प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। उसके बाद ये कंपटीशन वाला, ये काफ़ी वास्ट होता है, तो इसमें आपको जितना समझ में आए उतना कर सकते हैं, बट ये चीज़ें आपको करनी ही चाहिए। बाकी जो ऊपर वाला है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बहुत आसान होता है। आप ये देख सकते हैं कि एक अगर इवेंट हो रहा है तो दूसरे इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है, तो उसके बेसिस पे आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। ये बहुत आसान होता है, ये डूएबल है। तो जो चीज़ें आपको जैसी समझ में आ रही है, क्योंकि अभी टाइम कम है तो हमें बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करना है, हमें जो चीज़ें आती है उसे फोकस करना है। ट्रायंगल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको जो चीज़ है वो है इन्वर्स फंक्शन। आप इन्वर्स फंक्शन देख के जाएं, है ना। उसके अलावा ये जो ग्राफ्स वगैरह है, ये भी थोड़ा बहुत आप देख लो, ठीक है। और सब मल्टीपल एंगल्स वगैरह के फार्मूला, ये अगर देखो ट्रिगोमेट्रिक में हिसाब किताब ऐसा चलता है कि अगर बहुत डिफिकल्ट सवाल आ गया तो आपसे नहीं बनेगा, और बनेगा भी तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो आपको उसको एलिमिनेट ही करना पड़ेगा, आपको हटाना पड़ेगा। दूसरा ये है कि अगर आसान सवाल आते हैं तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन से आता है ना, जनरल सॉल्यूशन जो आप पढ़ते हो वहाँ से आप इसको ले सकते हो। तो ये आप एक बार देख के जाना अच्छे से, ठीक है। और उसके बाद एंगल्स और ये साइड्स वगैरह में रिलेशन, साइन रूल, कोसाइन रूल, ये सब एक लाइन का है, ये आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा इसके बाद इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस में से सवाल बनते हैं जनरली, जिसमें प्रिंसिपल वैल्यू वाला ही इसमें सिलेबस में दिया हुआ भी है, वही आपको पढ़ना भी है, प्रैक्टिस करना है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, और एग्जाम में आपको डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। तो ये सारे टॉपिक्स है जो आपको ट्रिगोमेट्री से देखने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं एनालिटिकल ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री अगेन बहुत स्कोरिंग है और बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं इससे, है ना। तो आपने सुना भी होगा कि जो ज्योमेट्रिकल चैप्टर है उससे काफ़ी सारे सवाल बनते हैं, और हर साल आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से देख सकते हो। इसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो पार्ट होता है, जहाँ पर वो बात करते हैं कि लोकल कोऑर्डिनेट से ग्लोबल कोऑर्डिनेट में जाना है, अगर वो पोर्शन अगर उसमें है तो आप उसमें आप उसको कवर कर सकते हो। बाकी ये नॉर्मल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो होता है एक्स वाई, बहुत आसान होता है, एक्स वाई जी, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये अगेन बहुत आसान है। सेक्शन फार्मूला आपको याद रखना है, सेक्शन फार्मूला बहुत जरूरी है।
ये इससे सवाल डायरेक्टली कई दफ़ा पूछा गया है। शिफ्ट ऑफ ऑरिजिन की बात कर रहा था मैं, शिफ्ट ऑफ ऑरिजिन को ही ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाता है। इसको मर्ज करके कार्टेशियन कोऑर्डिनेशन से जो सवाल बनता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है, तो ये आपको अच्छे से करना है। ये अगेन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में इसके डायरेक्टली क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेरियस फॉर्म्स, इसमें जो सबसे क्रूड फॉर्म जैसे y इक्वल टू mx तो सबसे सिंपल है। y इक्वल टू mx को आप जितना भी सिंप्लीफाई करेंगे, चेंजेस क्या होता है y में होता है और पॉइंट्स में होता है, तो आपको वो चीज़ें रिलेशन में देखना है। एंगल बिटवीन टू लाइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन, ये परपेंडिकुलर वाला जो होता है वो आपको याद रखना है। इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर एंगल, अगेन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये वन लाइनर टू लाइनर है। ये आपको देखना है कॉन्करेंसी ऑफ लाइंस की क्या कंडीशन होते हैं, और ये तीनों को आपको याद रखना है। सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर और सरकम, ये चार जो है सरकम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, इनका आपस में कोरिलेशन भी होता है 1/r वाला। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप वो जाके पढ़ो, उसको याद रखो, और इस पे जो सवाल पूछे गए उसका नेचर पता करो। नेचर से क्या होगा, आपको आगे आने वाले एग्जाम में जो सवाल पूछा जाएगा, जो एप्लीकेशन बेस्ड होगा, उसको आप आराम से गैस कर पाओगे, है ना, बहुत आसानी से आपको पता चल जाएगा। दूसरा, इक्वेशन ऑफ सर्कल्स इन वेरियस फॉर्म्स, इसमें जो सबसे अगेन डिफिकल्ट फॉर्म होता है वो आपको याद रखने हैं। नॉर्मल जो सेंटर रेडियस वाला फॉर्म होता है वो बहुत आसान होता है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग चलाना नहीं है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगेन देखना है, डायरेक्ट इक्वेशंस होता है। नॉर्मल एंड कोड का भी इक्वेशन ये देखना है। डायरेक्टली इक्वेशंस कई दफ़ा जे एडवांस में मिला है कि कॉर्ड का इक्वेशन पूछ लिया, सर्कल का इक्वेशन दे करके। फिर दूसरा, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ ए सर्कल होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है। ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपको पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ सर्कल समझ में आ गई तो समझ लो कि आप सर्कल के आधे से ज़्यादा सवाल कर लोगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपको फैक्टर याद रखने होते हैं। फैक्टर बहुत सारे होते हैं इसमें, GF वाला, A B C, ये सब जो फैक्टर होते हैं, ये अगर आपने याद रख लिया तो ये आपको बहुत काम आने वाला है, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो इंटरसेक्शन ऑफ अ सर्कल विद अ स्ट्रेट लाइन, ये सब मिसलेनियस में आता है, ये आप देख के जाओगे। दूसरा ये है कि ये टू सर्कल्स के बीच में जो पॉइंट्स होते हैं और वहाँ पर जो लाइन ड्रॉ की जाती है, वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जी एडवांस के लिए, तो आपको ये भी देख के जाना है। तो ये ऐसे है जी, अभी यहाँ पर लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बट ये बहुत आसान है। आप बहुत आसानी से मेहनत करके कर सकते हो। अभी टाइम भी है, और रिवीजन में ऑब्वियसली आपने बहुत सारी चीज़ें करा हुआ होगा, तो आपको वहाँ पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा बात करते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अगेन स्टैंडर्ड होता है y² इक्वल टू 4ax, ये वाला, या फिर जो इसमें और भी डिफिकल्ट वाला होता है आप उसको देखो। उस पर जो जेई का सवाल पूछा गया वो पूछे। इलिप्स और हाइपरबोला, ये दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जेई एडवांस के जो आपको देखना है। वो भी उसमें आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन क्या होता है, उसके फसाई कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकालते हैं, एक्सेंट्रिसिटी का क्या रोल होता है, पैरामेट्रिक क्वेश्चन क्या होते हैं। ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है इलिप्स और हाइपरबोला, ये आपको अच्छे से देख के जाना है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, ये बहुत स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ये बहुत स्टैंडर्ड होता है। अगर आप अच्छे से करेंगे तो हो जाएगा। बाकी लोकस, इसको तो देख के ही जाना है, लोकस तो भूलना मत। लोकस का एप्लीकेशन हर जगह होता है, जैसे स्ट्रेट लाइन में हो गया, है ना, उसके बाद सर्कल में हो गया, उसके बाद आपका पैराबोला में हो गया, हाइपरबोला में हो गया, हर जगह ये लोकस का प्रॉब्लम पूछा जाता है। तो इसीलिए इसको मिस नहीं करना है, इसको कुछ करो मत करो, लोकस प्रॉब्लम्स इसमें आपको डेफिनेटली देख के जाना है, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं थ्री डायमेंशनल प्रॉब्लम के बारे में। बहुत बेसिक सवाल पूछे जाते हैं, अगर डिफिकल्ट आता है तो मुश्किल होता है बनाना, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होता है। बना तो लोगे बट आपका टाइम बहुत जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जैसे आपका डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, इससे सवाल बने हैं और डायरेक्ट सवाल बनते हैं। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन काफ़ी दफ़ा पूछा जाता है कि कौन सा प्लेन है और इसका क्या इक्वेशन है, ठीक है, ये चीज़ें देखना है। ये सारी चीज़ें वन लाइनर टाइप से है, तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हो, देख सकते हो कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन स्पेस में क्या होता है, ठीक है। उसके ये तो हो गया आपका जो थ्री डायमेंशनल प्रॉब्लम है, उससे आप आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं हम कि जो हमारे डिफरेंशियल कैलकुलस है वहाँ से कौन सा सवाल पूछा जाता है। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में भी बहुत सारे सेगमेंट होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स है जो आपको देखना है। जैसे रियल वेरिएबल जो है, रियल वैल्यूड फंक्शन, ये बहुत सिंपल है। ये मैपिंग आपको अच्छे से देखना है, ये मैपिंग देखना है कि ये कैसे काम करता है, इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, इसमें क्या आपस में डिफरेंस होता है, इसका सम प्रोडक्ट, ये जो दिया हुआ है मिसलेनियस पार्ट, ये आपको कवर करने हैं अच्छे से, ठीक है। उसके बाद कंपोजिट फंक्शन, अगेन फंक्शन के अंदर फंक्शन, इस पे जेई के सवाल बहुत बार बने हैं। जैसे इंटीजर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, इंटीजर वाले क्वेश्चन में दे दिया एफ ऑफ 3 या f'(3), इस तरह के जो सवाल बनते हैं, ये सवाल कंपोजिट फंक्शन से बनते हैं, तो इसको आपको याद रखना है, प्रॉपर्टी ध्यान देनी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं होना है, आपको स्पेसिफिक टॉपिक नोट करके, वो भी प्रीवियस क्वेश्चन से मैच करके कि कौन सा सबसे ज़्यादा आता है, वो आपको
यहाँ पर करने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि इस टॉपिक के अंदर और भी क्या चीज़ें हैं जो हमें देखना ही है, जो हमें मदद करेगी। एब्सोल्यूट वैल्यू पॉलिनोमियल ये हो गया रैशनल ट्रिगोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन। इसका बेसिक इंट्रोडक्शन आपको देखना ही है, खास करके लॉगरिथमिक का, क्योंकि फंक्शन और फंक्शन के अंदर यूज़ होता है। एक्सपोनेंशियल को भी देखना है। ठीक है, ट्रिगोमेट्रिक वगैरह वैसे आता है। पॉलिनोमियल आप देख सकते हो, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये चीज़ें देखना है। इसके बाद आती है लिमिट एंड कंटिन्यूटी। बेसिक डिफरेंशियल तो आप देख के ही जाओ कि लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन कैसे डिसाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सम वगैरह डिफरेंस वगैरह का जो रूल होता है, ये आप प्रोडक्ट क्यूसेंट ये सब आसानी से देख सकते हो, बहुत आसान होता है। उसके बाद ये एल हॉस्पिटल रूल जो है, एल हॉस्पिटल रूल बोलते हैं इसको, ये आपको देखना ही देखना है। ये मैंडेटरी है, ये स्टार मार्क है कि एल हॉस्पिटल रूल कहाँ लगाना है, इसके क्या क्या क्राइटेरिया होता है, ये सारी चीज़ें आपको करने हैं। ठीक है, इवन एंड ऑड फंक्शंस एंड बहुत बेसिक इन नेचर है। इनवर्स ऑफ फंक्शन ये भी बहुत बेसिक है। कंटिन्यूटी ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन ये मैंडेटरी है ना, अगेन इस पे स्टार मार्क्स लगा लो, ये आपको करने हैं अच्छे से। उसके बाद इंटरमीडिएट वैल्यू जो आईवीपी थ्योरी बोलते हैं, ये आपको करने हैं कि कंटिन्यूस फंक्शन के लिए जो इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है, ये इससे सवाल पूछा जाता है जेईई एडवांस में। ठीक है, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ये तो आना ही चाहिए क्योंकि ये यूज़ होता है, हर जगह यूज़ होता है आपका। कंपोजिट फंक्शंस में यूज़ हो सकता है, जो इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टीज़ है इसमें भी यूज़ हो सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको देखना ही है। सम का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, ये सब प्रॉपर्टीज होता है। डिफरेंस का ये चार आपको, सम डिफरेंस प्रोडक्ट क्वोशिएंट, ये तो चार आपको देखने ही देखने हैं, दो फंक्शन का कैसे करते हैं। चेन रूल बहुत आसान होता है, बस एक लुक लेना है। उसका डेरिवेटिव ऑफ पॉलिनोमियल ये भी आसान होता है, रैशनल भी आसान है, ट्रिगोमेट्रिक ये सब आसान है। एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक ये दो पे आपको फोकस करना है कि इसका डिफरेंशियल कैसे निकालते हैं, इसके जो भी फार्मूलाज हैं वो आपको याद रखने हैं। बहुत आसान है, अगेन बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप करेंगे, आपको पता होगा, अभी तो जेईई मेंस के लिए आपने पढ़ा ही होगा, बस उसी का एप्लीकेशन बेस्ड आपको करना है। ठीक है, तो ये कवर हो जाता है यहाँ पर। उसके बाद हम बात करते हैं डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, इसका आपको डेरिवेटिव निकालने आना चाहिए, ये जरूरी है। आप ये करके जाओ एग्जाम्पल में, और ये डेरिवेटिव अप टू 2 ऑर्डर ये भी करके जाओ। चांसेस है कि डायरेक्ट सवाल आ जाए, है ना, और उसको छोड़ के नहीं आना है। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव कैसे करना है, ये भी बहुत जरूरी है। कई दफ़ा इस पर भी सवाल बना है, बट ये होता है कि बीच बीच में कभी कभी पूछता है, ये रेगुलर टॉपिक नहीं है। टेंजेंट से नॉर्मल ये भी आपको देखना है बेसिकली। उसके बाद आता है मेन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस और मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ अ फंक्शंस और रोल्स थ्योरम और लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ये जो तीन थ्योरम मैंने बताया, ये आपको देखना ही है। जैसे एल हॉस्पिटल रूल हो गया, रोल्स थ्योरम और लैग्रेंजेस थ्योरम, ये देखना है। और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज, इस पे डायरेक्ट सवाल जेईई में कई दफ़ा पूछा गया है। तो ये 3-4 सब टॉपिक हो गए, छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, आप इसको 1 घंटे के अंदर निपटा सकते हो और बहुत आसानी से आपका प्रिपेयर भी हो जाएगा। तो इसको कवर करना है, इसको देखना है, और इसके बेसिस पे आपको प्रिपरेशन अपना आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट चलते हैं हम इंटीग्रल कैलकुलस के ऊपर और देखते हैं कि इंटीग्रल कैलकुलस में और क्या बचा हुआ है जो हमें पढ़ना है अच्छे से। उसके बाद हम बात करते हैं इंटीग्रल कैलकुलस में आपका इंटीग्रेशन एज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये बहुत आसान होता है। इंडेफिनिट इंटीग्रल ये तो करके ही जाना है, स्टैंडर्ड फंक्शन का कैसे करते हैं। और सबसे ज़्यादा जरूरी है आप में आ गया ये डेफिनिट इंटीग्रल, जिससे इसमें रूल बेस्ड होते हैं कि 0 से पाए, पाई माइनस पाई से पाए, ये जो सवाल होते हैं ये आपको करना है। और इसके ऊपर जो थ्योरी बनाई है गई है, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, ये आपको करके जाना है। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ बाई पार्ट्स, ये भी करना है, बट बहुत लेंदी सवाल बनते हैं, तो आपको इसमें थोड़ा सा केयरफुल रहना कि कौन से टाइप के सवाल अगर आते हैं तो आप उसमें अटेम्प्ट करोगे। इंटीग्रेशन बाय मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये भी बहुत जरूरी है, तो आप ये इसको पढ़ के जाओगे। ये स्टैंडअलोन काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपको ये डायरेक्टली यूज़ करना पड़ सकता है। तो ये सब क्या है, ये सपोर्टिंग थियोरी है जो आपको यूज़ करने। पार्शियल फंक्शंस डेफिनेटली आप देख लेना है कि कैसे होता है, बेसिक सवाल आएगा तो आपको करके आना। डेफिनेट इंटीग्रल्स और एरिया वाला, ये वाले जो सवाल बनते हैं ये बहुत ही आसान होता है और ये बहुत स्कोरिंग होता है। जेईई बराबर पूछता भी है कि आपको एक कर्व दे देगा, उसका डेफिनेट इंटीग्रल का यूज़ करके एरिया निकालना है, तो इसको आप स्टार मार्क्स कर लो और इसको आपको अच्छे से करके जाना है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि आगे क्या है। आई होप आप ये नोट करते जा रहे हो, आप वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद ये आपको फॉर्मेशन पे आ गया, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, सॉल्यूशंस ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड, ये आपको करना है अच्छे से। बाकी पे एक लुक लेना है कि कैसे करता है, क्या क्या प्रोसीजर होते हैं। ये आपको मेथड और ये जो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस होता है आपको उसको करके जाना है। इसमें ज़्यादातर जो वैल्यू पुट करके आंसर पूछने वाला सवाल होता है वो पूछा जाता है ना, तो आप उसको देख के कर सकते हो आराम से।
नेक्स्ट आते हैं हम लोग वेक्टर के ऊपर। वेक्टर के ऊपर देखते हैं क्या पूछा जाता है। अगेन वेक्टर थोड़ा सा अगर आपको समझ में आता है तो बहुत आसान होता है, अदरवाइज कई दफ़ा मुश्किल हो जाता है। एडिशन ऑफ वेक्टर बहुत आसान होता है, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये आपको करके जाना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ये जो 2-3 टॉपिक है ये आपको बहुत अच्छा स्कोरिंग होता है और ये आप कर सकते हैं। दूसरा ये जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट है, ये बहुत छोटा सा चैप्टर है जो अगर आप पूरा करना चाहो तो कर सकते हो, जिसमें जैसे शुरू में आपका एडिशन ऑफ वेक्टर से ये बहुत आसान है तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बट ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर डायरेक्ट सवाल बनता है और ये आपको करके जाना है ना। तो ये था ओवरऑल ओवरव्यू ऑफ जेईई सिलेबस, जो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप इस तरह से करके जाते हो, है ना। और ऑब्वियसली कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप दिमाग में रख के ही तैयारी करोगे, जिसको मैं फोकस्ड रिवीजन टेक्निक्स में प्रीवियस क्लास में बोला हूँ, अगर आप उसको फोकस करते हैं तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों आसानी से हो जाएगा तैयारी, है ना। तो उसमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप मुश्किल में आप फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो, आप में सब कर रहे हो, मार्केट में देख रहे हो कि कौन क्या पढ़ रहा है, आप किसी अपने फ्रेंड्स के थ्रू आप देख रहे हो कि अरे ये तो ये कवर कर लिया, इतना हो गया, वो सब चीज़ें कुछ नहीं देखना है। आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हाईलाइट करिए। टाइम बहुत कम है, आज आपका 27 तारीख हो गया और अभी आपको करीब करीब 1 महीने के आसपास बचा हुआ है, तो आप उसको यूटिलाइज़ करो और आई होप कि आप अच्छे से मैथ में स्कोर कर पाओ। मैथ बहुत स्कोरिंग होता है, मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा था मैथ, तो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। मिलते हैं अगले क्लास में। आप अपने क्वेरीज़ को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मीनवाइल अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर सकते हो, जो भी जेईई एडवांस इस बार दे रहा है। अपने फैमिली मेम्बर में कोई अगर दे रहा है तो आप उसको डेफिनेटली ये वीडियो सेंड कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। आप अपने मेरे चैनल को भी रिकमेंड कर सकते हो इफ़ यू फील लाइक कि ये वर्थ इट है। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच तब तक के लिए, ठीक है। बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन।